नमस्ते दोस्तों, कहानी जंक्शन पर आपका स्वागत है। इसके पहले के पार्ट्स अगर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहले उन्हें देख लीजिए। शुरू करते हैं आज की कहानी, मौत की कहानी पार्ट 21। शिवाय यह जानता था कि उसके दोस्त डरे हुए हैं और इसीलिए उसने बाबा की बात सुनकर सभी दोस्तों से यह कहा कि आज मैं महल में अकेला जाऊंगा। उसकी यह बात सुनकर सावी तुरंत बोली कि मैं तुम्हें वहां अकेला नहीं जाने दूंगी। करण, रिया और समीर भी उसके बाद एक साथ बोले कि हम तुम्हें वहां अकेले नहीं जाने देंगे, सभी साथ चलेंगे, अब जो होगा वह देखा जाएगा। यह सुनकर शिवाय के मन में हिम्मत और बढ़ गई। वह सभी वहां से उठे और महल की ओर निकल गए। रास्ते में जाते समय शिवाय ने एक बार अपनी जेब में हाथ डालकर देखा कि रुद्राक्ष उसकी जेब में मौजूद है या नहीं। रुद्राक्ष उसकी जगह पर सुरक्षित था। सावी ने शिवाय को रुद्राक्ष देखते हुए देख लिया था। यह देखते ही सावी थोड़ी आगे बढ़ी और शिवाय का एक हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया, मानो कह रही हो कि इसमें तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शिवाय ने भी सावी के हाथ को पकड़ लिया, मानो कह रहा हो कि इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे देखते ही देखते पांचों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और आगे बढ़ने लगे, मानो कि निश्चय करके बढ़ रहे हो कि आज तो इस रहस्य पर से पर्दा उठाकर उन बुरी शक्तियों का साथ में सफाया करके ही वापस आएंगे। सभी लोग आगे बढ़े और उन्होंने जैसे ही महल का पहला दरवाज़ा पार किया, उसी समय तेज हवाएं चलने लगी। शिवाय और उसके दोस्तों ने तुरंत शिवालय यानी कि शिव मंदिर का रुख किया, जो कि पहले दरवाजे के अंदर आते ही बाईं ओर था। वह शिव मंदिर एक विशालकाय मंदिर था और बाबा के कहे अनुसार वह पांचों दोस्त उन खोए हुए पन्नों को ढूंढने में लग गए। शिव मंदिर विशाल था, उसका गर्भगृह मंदिर के मध्य में स्थित था और कुछ इस प्रकार बना था कि उसके चारों ओर परिक्रमा लगाई जा सकती थी। गर्भगृह भी इतना बड़ा था कि वहाँ पर 10 लोग आराम से आ सकते थे। उस गर्भगृह में शिवलिंग के ऊपर एक तांबे की मटकी एक चेन से बंधी हुई थी और यह मटकी जरूर उस शिवलिंग के अभिषेक के काम में आती होगी। जब यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता होगा तो इस मटकी में अभिषेक का जल भी भरा रहता होगा, लेकिन फिलहाल यह सूखी थी। गर्भगृह में प्रवेश के 2 द्वार थे। शायद एक द्वार से लोग अंदर घुसते थे और दूसरे से बाहर निकलते थे। वहां पर गर्भगृह की अंदर की दीवारों पर मशाल लगाने के 4 स्थान थे और चारों में ही सूखी हुई मशालें लगी हुई थी। सभी दोस्तों ने सबसे पहले गर्भगृह के बाहर छानबीन शुरू करी। उसके बाहर ऊपर देखने पर कुछ देवी देवताओं की आकृति बनी हुई थी और कुछ 50 लोग बैठ जाए इतनी जगह थी। यहाँ बाहर से भी शिवलिंग की परिक्रमा लगाई जा सकती थी। उस स्थान पर ऐसी कोई जगह नहीं दिखी जहाँ पर किताब को या किताब के पन्नों को छुपाया जा सके। फिर भी सभी दोस्त दीवार को पकड़कर और उसे साफ करके देखते रहे कि अगर उन्हें कुछ मिल जाए। वह ये सब देख ही रहे थे कि अचानक वहाँ फिर से तेज हवाएं चलने लगी और वहाँ पर सभी को सांप के हिस करने की आवाज़ आई। जब सभी लोग उस आवाज़ की तरफ मुड़े तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन शिवाय खतरा भांप चुका था। उसने तुरंत ही सभी दोस्तों को एक साथ बुलाया और कहा कि कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस किताब ढूंढना शुरू कर चुके थे। शिवाय के एक हाथ में सावी का हाथ था और दूसरे हाथ में बाबा का दिया हुआ रुद्राक्ष। जब ढूंढते ढूंढते काफ़ी देर हो गई और किसी को कुछ नहीं मिला तो सब हताश होकर वहाँ नीचे ही बैठ गए। समीर ने कहा कि यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, अब हम और कहाँ ढूंढ सकते हैं उस किताब के पन्नों को। करण ने भी हताश होकर कहा कि काफ़ी देर से ढूंढ रहे हैं लेकिन यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, अब और कहाँ ढूंढे बाबा के कहे अनुसार तो हमें उस श्राप का राज इसी मंदिर में मिलने वाला था। कुछ देर सोचने के बाद शिवाय ने कहा कि हमने तो गर्भगृह ढूंढा ही नहीं। यह सुनकर सभी दोस्तों के आंखों में एक उम्मीद की किरण फिर नजर आई और सभी उठकर तुरंत गर्भगृह के अंदर गए। गर्भगृह में अंदर जाकर सबसे पहले सबने शिवलिंग को प्रणाम किया और वहां दीवारों पर और आसपास किताब की तलाश में लग गए।
वह यह सब तलाश कर ही रहे थे कि अचानक वह करण को किसी के बाहर होने का एहसास हुआ। जब करण पीछे मुड़ा तो इस बार दरवाजे के बाहर उसने वही चिपचिपा पदार्थ वहाँ पर आते हुए देखा, और जैसे ही उसने उसे देखा वह ज़ोर से चिल्ला दिया। उसकी चीख सुनकर सभी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या देखा तुमने। करण इस पर सिर्फ अपने हाथों से उंगली से इशारा कर पाया। उसका इशारा उस चिपचिपे पदार्थ की तरफ था। सभी दोस्तों ने एक बार फिर उस तरफ देखा, जो अब वहाँ पर एक इंसान का रूप लेना शुरू कर चुका था और धीरे धीरे इन दोस्तों की तरफ ही बढ़ रहा था। यह देखकर रिया इतनी डर गई कि वह वहीं पर बेहोश होने लगी। रिया को बेहोश होता देख समीर उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसको संभालने में समीर थोड़ा लड़खड़ा गया और समीर जमीन पर खुद को गिरने से बचाने के लिए उसने एक हाथ से मशाल पकड़ी और दूसरे हाथ से रिया को पकड़ा। लेकिन जब समीर ने वह मशाल पकड़ी तो अपनी जगह से वह मशाल थोड़ी खिसक गई और लगभग 90 डिग्री तक मुड़कर फिर स्थिर हो गई। जैसे ही वह मशाल अपनी जगह से हिली तो गर्भगृह के अंदर जमीन पर कुछ खिसकने का आभास उन सभी दोस्तों को हुआ, लेकिन फिलहाल उन सभी का ध्यान उस चिपचिपे पदार्थ से बचने पर था। क्या है उस पदार्थ का राज? उस मशाल से आखिर जमीन क्यों खिसकी? क्या जान पाएंगे शिवाय और उसके दोस्त इस महल का राज? जानेंगे अगले भाग में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।